हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन उत्तराखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 का। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगी, जिससे आप अपने जो आपको ओएमआर शीट मिली है उससे मैच कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और प्लीज मुझे अपना टोटल स्कोर जरूर बताना विद कैटेगरी कमेंट सेक्शन में, ताकि हम कट ऑफ का एनालिसिस कर पाए कि कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार की। ठीक है, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा आने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा आपके रिजल्ट, आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन में। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, मेरे पास जो ये सेट है ये सेट सी है जीएनएम का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज उत्तराखंड गवर्नमेंट म्यूजियम लोकेटेड। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्मोड़ा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कैलाश नारायण आश्रम लोकेटेड। ठीक है, कैलाश नारायण आश्रम आपका कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज नियर सिद्धवा पीठ नेम धारी देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी एंड भिलंगाना। ठीक है, टेहरी डैम इज बिल्ड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस में बना है? तो ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी एंड भिलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदनी बुग्याल इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासु देवता इज वर्शिप्ड इन। महासु देवता की पूजा कहाँ पे होती है, ये पूछा गया आपसे। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग अकेडमी इज लोकेटेड। उत्तराखंड की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फेमस बाय द नेम ऑफ गर केसरी। ठीक है, ग्रह केसरी के नाम से कौन फेमस है, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। कौन सी सिटी को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड 38 नेशनल गेम। किस राज्य ने अभी 38 नेशनल गेम को हाल ही में ऑर्गेनाइज करा था? ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, ये गेम्स जो हुए थे 38 नेशनल गेम, ये उत्तराखंड में ही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये कि चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द दून वैली इन उत्तराखंड। कौन सी रिवर आपके दून वैली उत्तराखंड बनाती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोंग। ठीक है, जो आपका सॉन्ग है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mountain passes connects the जोहर वैली इन उत्तराखंड विद तिब्बत। ठीक है, कौन सा माउंटेन आपको जोहर वैली उत्तराखंड का उसको तिब्बत से कनेक्ट करता है? ठीक है, आपके करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लिपुलेखा पास। ठीक है, लिपुलेखा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a prestigious award in the field of music। म्यूजिक की फील्ड में सबसे सम्मानित अवार्ड कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन दी अशोका चक्र। ठीक है, अशोका चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? ये भी बहुत आपका कॉमन है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा नेम श्री नानक निवास एस्टैब्लिश। इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा, ठीक है, लकड़ी से बना है, जो नानक निवास एस्टैब्लिश कहाँ पे है? आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, फजलिका पंजाब। ठीक है, फजलिका पंजाब में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट योगा पॉलिसी हैज बीन इशूड इन द कंट्री। मतलब पूरे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे पहली योगा पॉलिसी बनाई गई थी, ये पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 मार्च को, 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी इज बिटवीन विच कंट्री। इंडस वाटर ट्रीटी किस कंट्री के बीच है? ये देखो, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम पहले जब न्यूज चल रही थी, इंडिया ने पाकिस्तान का पूरी वाटर सप्लाई को बंद किया था, तो उस टाइम पे ये बहुत फेमस था, तो ये वहीं से आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, अगर थोड़ा भी आप करंट अफेयर को लेकर अपडेटेड रहते हो तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस ऑफ पंचायत इन अ स्टेट रेगुलेटेड बाय। ठीक है, एक स्टेट में जो पंचायत की इलेक्शंस होते हैं उसे कौन करवाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो, अभी इलेक्शंस चल रहे थे उत्तराखंड में, तो देखो पेपर इतना टफ नहीं आया, पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट रहा है। बस ये था कि करंट अफेयर्स वही पूछे गए जो रिसेंटली अभी हुए हैं, सारे वही हैं। और एक चीज मैंने बोली थी कि उत्तराखंड का पेपर है तो उत्तराखंड से ज्यादा पूछे जाएंगे, तो उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन उत्तराखंड से कवर करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया में कौन सी स्टेट सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following work as a bio indicator of environmental pollution। environmental pollution के लिए bio indicator का काम कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a source of emission of methane। ठीक है, मैथेन के एमिशन का सोर्स क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, किसने महात्मा गांधी को ये टाइटल दिया था कि फादर ऑफ नेशन का? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा प्लेट्यू डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, मालवा प्लेट्यू इनमें से किस स्टेट का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो आपके करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following canal gets water from सतलज and बीस रिवर in India। बताओ कौन सा कैनाल है जिसको पानी सतलज और बीस रिवर से मिलता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में होती है? एक राज्य की। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sites of India is inscribed in UNESCO World Heritage List। ठीक है, इनमें से किसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इलोरा केव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इलोरा केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट इन द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के सिंबल में कितनी रिंग होती है? ये भी बड़ा फेमस और कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर आप जीके आपके पेपर में आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ। नेशनल यूनिटी डे अभी कुछ टाइम पहले ही आपका निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया किसकी मेमोरी में उसको मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विच कैलकुलेशन। इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो किस कैलकुलेशन के बेसिस पे है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाका संवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया ट्रेवल फ्रॉम बॉम्बे टू ऑन 16 अप्रैल 1853। ये हमने अपने सोशल साइंस में बहुत बार पढ़ा है कि इंडिया की पहली ट्रेन कहां से कहां तक गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन स्टेट। मतलब कुचिपुड़ी किस इंडियन स्टेट का क्लासिकल
डांस है, आपसे राज्य का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? मतलब भारत के किसी एक राज्य की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी, मतलब सारी स्टेट्स में जो नंबर 1 स्टेट थी वहां पे फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनाई गई थी, वो कौन है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुचेता कृपलानी। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों कि सुचेता कृपलानी क्या थी, आपकी सीएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड? ठीक है, भारत रत्न अवार्ड को किसको मिला था? तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां नंदा सुनंदा महोत्सव रिसेंटली सीन इन द न्यूज, मतलब आपके न्यूज में था ये, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट में हुआ था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डिनास्टी ऑफ उत्तराखंड। हिस्टोरिकल डिनास्टी पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which national park in Uttarakhand is renowned for its effort in tiger conservation? टाइगर कंजर्वेशन के लिए कौन सा पार्क है? तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन केदारनाथ टेम्पल रुद्रप्रयाग इज फेमस फॉर? मतलब केदारनाथ टेम्पल को छोड़ के रुद्रप्रयाग और किस चीज के लिए फेमस है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओमकारेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसलिए वो फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the maximum number of students among the whom 1003 chocolates and 2703 candies can be distributed such that each student get the same number of each। यहाँ पे ये पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following number is not divisible by 9? इनमें से कौन सा 9 से डिवाइड नहीं होगा? सिंपल सा क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, 3658। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price of an item is res 800 and the selling price is 700, what is the loss percentage? loss percentage पूछी गई है, मैंने अपनी मैराथन क्लास में भी आपसे पूछी थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper allow a 10% discount on an item and still makes a 10% profit। ठीक है, if the mark price is 2200, what is the cost price? ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है यहाँ पे आपको, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1800, 1800 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the compound interest on 2000 for 2 years at 5% per annum? ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 205 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46, a sum of money double itself in 15 years at simple interest। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का पूछा है, तो पूछा है कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो 46 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, two numbers are in the ratio of 5:7 if 9 is subtracted from each। ठीक है, तो आपका रेशियो जो होगा 7:11 हो जाएगा, तो स्मॉलर नंबर पूछा है आपसे, तो 47 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13.2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2310 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिटी पूछी है जो करेक्ट है, ठीक है, फॉर्मूला पूछा गया है यहाँ पे। तो 56 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो 57 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा गया, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 एंड 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंठ। 62 में आपसे पूछा गया है विसर्ग व्यंजन कौन सा वर्ग व्यंजन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी पूछी गई है आपसे। तो शुद्ध वर्तनी में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंत ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट सज्जन का संधि विच्छेद पूछा गया है आपसे। तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सतजन, ठीक है। 64 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सतजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ये पूछा गया है। तो 65 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। 66 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का आपका करेक्ट आंसर है पुरोहित शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। 67 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो मैं कौन सा कारक है, ये पूछा गया है। 69 का आपका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। 70 विनायक का पर्यायवाची पूछा गया, बहुत फेमस है, बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गणेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 परोक्ष का विलोम शब्द पूछा गया। तो परोक्ष का विलोम शब्द होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष, ठीक है। जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हितैषी, ठीक है। 73 पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, असंभव कार्य को संभव कर डालना है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। 74 खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 75 का आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधिशीला का उर पर था गुरु भार, ठीक है, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, ये पूछा गया। तो 76 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रौला। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार, ठीक है। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है पूछा गया, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंदर बदाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शंकर, ठीक है। 80 क्वेश्चन, नेत्री शब्द का पुल्लिंग पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपकी साइंस शुरू होती है। विच फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डबल हो चुकी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज बाय 4 टाइम, 4 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये पूछा गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट क्या होगी ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया है ह्यूमन बॉडी का। तो यहाँ पे आपकी फ़ारेनहाइट वाला ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट, सबसे तेजी से साउंड कहाँ पे ट्रेवल करता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म? ह्यूमन आई के किस पार्ट में इमेज फॉर्म होती है, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है डेटा की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक मास के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम पूछा गया, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मेटल्स पोल्यूट द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर? ठीक है, तो 92 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट जूस? इनमें से किसको हम यूज करते हैं प्रिजर्व करने के लिए फ्रूट जूस को? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रबर बाय वल्कनाइजेशन? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स गुडियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ वायरस कंटेन? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? कहां से लिटमस निकलता है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटर लॉस। वाटर लॉस होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इज ब्लड कॉल्ड? ब्लड में अगर एंटीबॉडी एंटीजन की स्टडी हो रही है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द सेल? इनमें से कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग? रनिंग के टाइम पे बीपी कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिया है आपके जीएनएम का। ये मेरे पास सेट सी था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और हाँ, इन क्वेश्चंस को मैंने डबल क्रॉस चेक करा है कि इनमें जो आपको मैं आंसर्स प्रोवाइड करूं वो एकदम एक्यूरेट हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बताया है वो नहीं, दूसरा होना चाहिए, अगर आपको आपका रेफरेंस है किसी बुक का, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको कंसीडर जरूर करूंगी। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, आपकी काउंसलिंग, आपकी एडमिशन, आपकी आंसर की रिगार्डिंग, वो सब आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।